दोस्तों ट्रूडो लाइव माइक में डरे हुए पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रूडो ने लाइव माइक पे कहा है दिस इज रियल। डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं उसको आप हल्के में ना लें, इट इज अ रियल थिंग। जस्टिन ट्रूडो ने यह चेतावनी दी है कनाडा के लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप सच में कनाडा को एनेक्स कर लेंगे, और उन्होंने कहा एनेक्सेशन करने के पीछे कारण कनाडा का मिनरल वेल्थ है। यहां पे दोस्तों ट्रूडो तो हाई अलर्ट पे हैं, लेकिन यहां पे एक देखने वाली बात यह है कि ट्रंप काफी समय से कनाडा को 51st यूएस स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 10 दिसंबर को जब ट्रूडो से मुलाकात हुई तो उसके बाद एक न्यूज ब्रेकआउट होता है कि ऐसा ट्रंप ने कहा कि कनाडा को 51st यूएस स्टेट बनाएंगे। सब ने कहा ये तो मजाक में कहा है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ इस प्रकार से ट्वीट किया, जस्टिन ट्रूडो ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा। एक्चुअली ट्वीट कहना गलत होगा, उनका जो ट्रुथ सोशल ऐप है उस पे उन्होंने ये कहा। और उसके बाद अगर आप देखें तो बराज इस प्रकार के न्यूज आने शुरू हो गए। यहां पे आप देख सकते हैं 10 दिसंबर को वो था हफ्ते भर बाद, 18 दिसंबर आते आते वापस से उन्होंने कह दिया कनाडा को 51st यूएस स्टेट बनना होगा, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है। यहां पे 6 जनवरी वापस से 51st स्टेट की बात की। इसके बाद अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते 2 फरवरी वापस से ट्रंप ने वही बात की है, और इसके बाद एक न्यूज ब्रेकआउट हुआ कि लाइव माइक लगाए हुए लाइव माइक में यहां पे ट्रूडो ने कहा है इट इज अ रियल थिंग। तो यहां पे हमें जानना होगा आखिरकार कनाडा के पास ऐसे कौन से मिनरल वेल्थ हैं जिस पर ट्रंप की नजर है। आखिरकार ऐसे कोई वेल्थ हैं भी या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है हम कनाडा के मिनरल प्रोफाइल को जाने, और साथ ही साथ हुआ क्या है, क्या ब्रेकआउट हुआ है, और साथ ही साथ ट्रूडो क्या करना चाह रहे हैं। क्या ऐसे ही ब्रेकआउट अपने आप होता है, क्या लीक हो जाता है या करवाया जाता है। आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, क्योंकि आज ऑफर खत्म होने वाला है। तो जल्दी से जाएं, नीचे पिंड कमेंट में जो पहला लिंक है जल्दी से जाएं, उसके माध्यम से सब्सक्राइब करें। फ्लैट 50% ऑफ है आपके लिए, साथ साथ 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन भी आपके लिए हम लाए हैं। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे, इतने अफोर्डेबल प्राइस पे इस क्वालिटी की यूपीएससी एजुकेशन नहीं होती है, यहीं पर केवल हो सकती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया कोर्स आपको मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट जीएस हम कराएंगे, कंप्लीट सीसैट कराएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, 1-on-1 मेंटरशिप भी अगर आप iConnect सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों ट्रूडो साहब ने एक अलार्म साउंड किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो कनाडा को सच में 51वां स्टेट बना के रहेंगे। और अगर हमने थोड़ा रेजिस्ट किया, मैं कह रहा हूं, ट्रूडो साहब ने नहीं कहा है, मैं कह रहा हूं, शायद 52वां या 53वां स्टेट बन जाएंगे, क्योंकि ट्रूडो की नजर तो कई जगह पे है। कभी वो ग्रीनलैंड, तो कभी अगर आप देखें तो पनामा। तो 51st बनेंगे, 52nd बनेंगे, 53rd बनेंगे, लेकिन ट्रूडो का कहना है ट्रंप इज वेरी सीरियस। इस हफ्ते की ही बात है दोस्तों, पोर्टस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि ट्रंप, उन्होंने टेम्पररीली कनाडा को 1 महीने की मोहलत दी है। कहा है कि 1 महीने तक आपके ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन, थोड़े नेगोशिएशन कर लेते हैं। और यहां पर ट्रूडो के ऊपर दबाव तो बना ही रहे 51st यूएस स्टेट वाला, लेकिन ट्रूडो इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली। उनका कहना है नजर हमारे मिनरल्स पे है। एक क्लोज डोर सेशन ले रहे थे ट्रूडो विथ कैनेडियन बिजनेस एंड लेबर लीडर्स, जिसमें ये रेवलेशन हुआ। क्या है दोस्तों, आइए जरा देखते हैं। तो अगर आप देखें तो ट्रूडो एक क्लोज डोर मीटिंग ले रहे थे, जिसमें उनके जो कमेंट्स हैं वो पब्लिकली सामने आ गए। कारण था जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैं, अब उन्होंने ये इशू को नेचुरल रिसोर्सेज से लिंक किया है। क्या एग्जैक्टली कहा है, जो बात सामने आई जरा सुनिए। Trump has it in mind that the easiest way, minerals की बात हो रही थी कि minerals उन्हें चाहिए, Trump has it in mind that the easiest way to do it is absorbing our country, and it is a real thing. In my conversation with him on, वहां पे पता चल जाता है कि अरे तो पब्लिकली सबको पता चल रहा है, तो माइक बंद कर दिया जाता है। तो यहां पे दोस्तों ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप के दिमाग में है कि मिनरल्स चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है कि क्यों ना कनाडा को एब्जॉर्ब कर लें। मेरी जो उनसे वार्तालाप हुई है इसमें इतना कह के माइक कट हुआ है। तो ट्रूडो ने अगर आप देखें तो ये सब पब्लिकली बोला। लोकल मीडिया की माने तो उन्होंने ये भी कहा कि नेबरिंग कंट्री यूएस को अच्छे से मालूम है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और उससे कैसे फायदा उठाना है। ये सब बात भी ट्रूडो ने कही है। यहां पे दोस्तों ट्रूडो ने कुछ पब्लिकली भी कहा है। ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा को
टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली सोचना होगा कि कैसे यूएस से आने वाले टैरिफ से वो बचे। अब दोस्तों यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है टैक्टिकली, दूसरा है स्ट्रैटेजिकली। आप अक्सर ये शब्द सुनेंगे तो जरूरी है इसको हम जाने। देखिए टैक्टिकल का मतलब होता है मीडियम टर्म में, 1 से 2 साल में क्या करें, अभी ये प्रॉब्लम आ रही है इससे कैसे निपटे। स्ट्रैटेजिक यानी लॉन्ग टर्म, 3 से 5 साल। अब ये देखिए कोई ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है, ये 1 से 2 है, ये 3 से 5 है, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिए। पर्पस है कि देखिए कैसे अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दैट इज टैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक यानी फ्यूचर में दोबारा ऐसी धमकी हमें ना खानी पड़े, ना सुननी पड़े, उसके लिए क्या करें। तो यहाँ पे ट्रूडो पूर्ण रूप से परेशान है। यहाँ पे इतना ही नहीं है दोस्तों, ट्रंप बड़े रिसोर्स हंग्री हैं। ये तस्वीर तो याद होगी, ट्रंप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा कैनाल और बहुत सारी चीजें। तो ये तस्वीर को ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए, ट्रंप अमेरिकन जो स्ट्रेटेजी है उसको ओवरहॉल कर रहे हैं। एक पैराडाइम चेंज आ रहा है अमेरिका को लेके, कैसे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है उसको बदला जा रहा है। ट्रंप दोस्तों रिसोर्स को लेके हंगर है उनमें, काफी ज्यादा हंगरी है विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज, और दूसरी उनकी एलर्जी है विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज प्रेजेंस। वो चाइनीज प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करते। आप देख सकते हैं, अगर आपको जानना है कैसे हंगर फॉर रिसोर्सेज है तो जेलेंस्की को ट्रंप ने क्या ऑफर दिया। अगर आप चाहते हैं यूएस असिस्टेंस आपको मिलता रहे तो आपको अपने रेयर अर्थ एलिमेंट समय देने होंगे, उन्होंने कहा है। वैसे ही अगर आप देखें आर्कटिक में ग्रीनलैंड को क्या कहा, ग्रीनलैंड को भी इसी प्रकार की धमकी दी, हमारा तो हमसे जुड़ जाओ, हमारे स्टेट बन जाओ। कारण वही है, चाइनीज आर्कटिक सी रूट्स जो वहां पे एक्सप्लोर हो रहे हैं, बीच में चाइनीज प्रेजेंस भी थी ग्रीनलैंड में, उनसे भी ट्रंप परेशान है। तीसरा पनामा कैनाल, वहां तो चाइनीज प्रेजेंस से इतने ज्यादा एलर्जिक थे कि पनामा कैनाल से चाइनीज धंधा जो था, चाइनीज बिजनेसेस थे, चाइनीज पोर्ट्स थे, सब बंद करवा दिए गए हैं। तो यहां पे दोस्तों ये दो जो बॉक्स है, एक है हंगर फॉर मिनरल्स, दूसरा है हंगर फॉर मिनरल्स और दूसरा है एलर्जी टू चाइना। ये दोनों टिक लग रहा है कनाडा के परिप्रेक्ष्य में। जरा आप देखिए, कनाडा वर्ल्ड में का मिनरल लीडर है। कनाडा में 3 दर्जन से अधिक क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ईवी रिवॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब कनाडा में है। रेयर अर्थ चाहिए ह्यूज संख्या में कनाडा में, जो डिफेंस टेक और इन सारी चीजों में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आपको चाहिए। यूरेनियम चाहिए, कनाडा में मिलता है। दोस्तों इन शॉर्ट कनाडा के पास सब कुछ है, और इसीलिए कनाडा के यहाँ पे आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं जोनाथन विल्किंसन। ये वॉशिंगटन गए हुए हैं इसी हफ्ते, और वहां पे आके यूएस के साथ यही चर्चा कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आप हमें बताइए, हम भी परेशान हैं चाइनीज डोमिनेंस जो हमारे यहाँ मिनरल सेक्टर में हो गया है। आप आइए, चाइना को हटा देंगे आप, लेकिन मिनरल्स ले लीजिए। इन शॉर्ट कनाडा मत हड़पिए, मिनरल हम आपको दे रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों कुछ इस प्रकार की बात ये कर रहे हैं। आइए जरा जानते हैं आखिरकार ऐसे कौन से मिनरल्स हैं कनाडा में जिसके ऊपर ट्रंप की नजर है। सबसे पहले दोस्तों यहां पे आइए जरा जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो रिसोर्सेज चाहिए, क्या वो कनाडा के पास है? प्रचुर मात्रा में है। लिथियम, कनाडा के जो रिजर्व है दोस्तों 2.9 मिलियन टन, 6th लार्जेस्ट है ये ग्लोबली। और दोस्तों ये जो लिथियम है ये एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म में है, क्यूबेक में, ओंटारियो में, मैनिटोबा में। ये रहा क्यूबेक, अगर आप नहीं जानते हो ये क्यूबेक है, ये ओंटारियो है, इसी के बगल में मैनिटोबा है, इस इलाके में। वैसे ही कोबाल्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, लिथियम आयन बैटरी चाहिए तो उसमें भी कोबाल्ट चाहिए। टॉप 5 ग्लोबली कनाडा के पास हैं रिसोर्सेज कोबाल्ट के। निकल, ये भी लिथियम आयन बैटरी में चाहिए, 6th लार्जेस्ट ग्लोबली कनाडा निकल का उसके पास रिजर्व्स हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट, ये सारी चीजें आपको कनाडा में मिलेंगी। अगर आप देखें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनसे मैग्नेट बनता है, जो विंड टर्बाइंस में यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेयर अर्थ का यूज है, स्मार्टफोन्स में यूज है, वैसे ही एरोस्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी में उसका यूज है। ये सब अगर आप देखें तो कनाडा में एल्बर्टा वाले इलाके में आपको मिलता है काफी ज्यादा। इसके सिवा इसके साथ एसोसिएटेड यहाँ पे लगा हुआ जो प्रोविंस है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं सास्काचुवन, यहाँ भी आपको ये मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सब कुछ है दोस्तों। और कुछ रेयर अर्थ्स की कीमत तो इतनी अधिक है जो कनाडा में पाई जाती है, जैसे कि नियोडीमियम। अगर आप देखें तो 1 टन की कीमत $100,000 है। तो इस प्रकार से कनाडा इज रिच इन देम ऑल। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीचा लाको नाम का, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, नीचा लाचो प्रोजेक्ट है।
ये चाइना के बाहर एकमात्र रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट है। अब तक कनाडा ने अपने रेयर अर्थ के पोटेंशियल को टैप नहीं किया है। रिसोर्सेज ढेर सारे हैं, लेकिन अब टैप होना शुरू हो रहा है, तो इसमें यूएस कह रहा है मेरा शेयर होना चाहिए। दूसरा देखिए ग्रेफाइट, अगर आप देखें तो ये ईवी बैटरीज में जरूरी होता है, फ्यूल सेल में जरूरी होता है। ये भी कनाडा में प्रचुर संख्या में, क्यूबेक में, ओंटारियो में। वैसे यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए चाहिए, हम सबको यूरेनियम चाहिए। अगर आप चाहते हैं क्लीन एनर्जी का मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स आज के टाइम में जो उभर के आया है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। आप कितना भी सोलर कर लीजिए, विंड कर लीजिए, लेकिन जो ग्रिड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है न्यूक्लियर एनर्जी या थर्मल एनर्जी से, उसका कोई मैच नहीं है। तो इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी अगर आपको उसको बढ़ावा देना है तो कनाडा के पास यूरेनियम रिजर्व दुनिया के सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली है। और इसमें भी अगर आप देखें तो कनाडा पे दुनिया निर्भर करती है, हम भी कनाडा से यूरेनियम लेते हैं। वैसे ही स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए हमें, डिफेंस टेक के लिए हमें चाहिए, तो टाइटेनियम देख लीजिए, एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्यूबेक ओंटारियो में पाया जाता है। जिंक बैटरीज में बनाने के लिए चाहिए, ये भी अगर आप देखें तो 11 मिलियन टन के रिजर्व्स कनाडा में हैं। वैसे ही प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स हैं जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स में हम यूज करते हैं व्हीकल्स में। वैसे ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हम यूज करते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हमारी नॉर्मल फ्यूल गाड़ियां होती हैं, जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल से चलने वाली, उनमें हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करते हैं, उसमें भी चाहिए। इसके सिवा हाइड्रोजन फ्यूल सेल में प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स हमें चाहिए। ये सब भी कनाडा में प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल सैंड्स, बिटुमेन, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स कनाडा में पाए जाते हैं। एल्बर्टा का ऑयल सैंड बहुत रिच है, 167 बिलियन बैरल्स ऑयल है वहां पे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में इसकी कीमत है। वैसे ही नेचुरल गैस अगर आप देखें तो फोर्थ लार्जेस्ट है कनाडा नेचुरल गैस में, 1400 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। गोल्ड वो भी अगर आप देखें तो टॉप 10 में आता है कनाडा। कॉपर जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके इलेक्ट्रिक वायरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम सब में चाहिए, उसके भी 11 मिलियन टन है। इन शॉर्ट कनाडा अगर आप देखें तो मिनरल्स के मामले में ट्रंप के बॉक्स को टिक कर रहा है। और चाइनीज प्रेजेंस है, बिल्कुल है। अगर आप देखें तो कनाडा में इस वक्त पूरा का पूरा जो मिनरल सेक्टर है, चाइनीज कंपनीज वहां पर आके बैठी हुई हैं। तो ट्रंप को दोनों ही बॉक्स टिक तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ जानना होगा आखिरकार कैनेडियंस क्या चाहते हैं। तो जनवरी का जो इप्सोस पोल हुआ था उसमें 80% कैनेडियंस ने कह दिया था कि हमको यूएस से नहीं मिलना है, हम बहुत खुश हैं कनाडा नाम के देश में, हम कभी भी यस टिक नहीं करेंगे, अगर पूछा जाए रेफरेंडम हो तो हम कभी भी यूएस से मिलने नहीं देंगे। लेकिन यहां पे एक बात तो क्लियर है, देखिए ट्रूडो ने ना पर्पसफुली ऑडियो लीक कराया है, कोई ऐसे ही ऑडियो लीक नहीं होता। इतनी सारी चेकिंग होती है, दुनिया भर की चीजें होती है। जब पीएम के साथ इस प्रकार के सेंसिटिव इशू पे बैठक होने वाली है और इस प्रकार के पॉलिटिक्स करने के लिए देखिए ट्रूडो जाने भी जाते हैं, ही इज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। हम सब जानते हैं किस प्रकार से इंडिया के साथ केवल और केवल अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए इसने रिश्ते कैसे खराब किए हैं। तो देखिए यहां पे एक बात क्लियर है कि ट्रूडो कहीं ना कहीं या तो बहुत सीरियस हैं कि बाकी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ट्रंप को लेके देखिए वी आर वेरी सीरियस, ये ऐसा कर देगा, हमें कुछ करना है, या तो वो मैसेजिंग देना चाह रहे हैं, या दूसरा वो ट्रंप को एक एक्सटर्नल एनिमी के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और उसके साथ कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाह रहे हैं। कुछ वैसे ही जैसे बीच में उन्होंने इंडिया वाला कार्ड खेलते रहे इस उम्मीद में कि पब्लिक इंडिया वाले वजह से उनके साथ खड़ी हो जाए, तो शायद वो काम नहीं किया। तो अब वो ट्रंप के कंधे पे बंदूक रख रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करना अपने पीछे अमेरिकन कार्ड दिखा के। तो क्या वो करना चाह रहे हैं? दोस्तों एक बात तो क्लियर है, ट्रंप कोई इजी कस्टमर नहीं है, पड़ोस के देश हैं, इतनी ज्यादा आपकी निर्भरता है, इतने सारे टैरिफ्स हैं, तो अगर आप ट्रंप के साथ इस प्रकार का गेम खेलेंगे तो आपको हल्के में तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक चीज तो क्लियर है, कनाडा मिनरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। बाकी क्या हो रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएं, पहला कमेंट है लिंक्ड कमेंट, जल्दी से जाएं, उसके माध्यम से एनरोल करें। 50% ऑफ 6 मंथ एक्सटेंशन आज आपको मिल रहा है, ऑफर खत्म हो जाएगा, जल्दी से जाएं। यूज द कोड KC10, बड़े ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन है, यूज द कोड KC10 ताकि आप इसका फायदा उठा सकें। बाकी आपके लिए दोस्तों प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हम रन किए हैं, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, 7 फरवरी को कंप्लीट जीएस कराएंगे, कंप्लीट सीसैट कराएंगे, लाइव क्लासेस हैं दोस्तों, यहाँ पे थ्योरी भी है, करंट अफेयर्स भी है, सब कुछ कवर हो रहा है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। नोट्स भी हैं, मॉक्स भी हैं, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। इसके सिवा
हमारे बहुत सारे बैचेस हैं 2026 की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जहां हो रही है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा फ्री ऑफलाइन यूपीएससी CSE बूट कैंप है दोस्तों, जरूर जुड़ जाइए। स्ट्रेटेजी नहीं, 100% एकेडमिक्स यहां पर होने वाला है, ओल्ड राजेंद्र नगर में है, जरूर जुड़िएगा। 9 फरवरी को हम ये करा रहे हैं। बाकी दोस्तों 9 फरवरी यानी कल अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, जरूर जुड़िए। GS पेपर CSAT दोनों हम कवर करा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट को अगर आप मिस कर गए तो कहीं ना कहीं सीरियस कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा मौका है। ऑल इंडिया लेवल पे आप अपने आप को जज कर पाएंगे, आप कैसे कहां स्टैंड करते हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10।